समय पहले की बात है कि राजा भोज के दरबार में विद्वानों की सभा का आयोजन होता ही रहता था। एक बार राजा भोज के राज पंडित से देश करने वाले किसी द्वेषी आदमी ने राज पंडित को नीचा दिखाने के लिए राजा भोज से प्रार्थना की। राज पंडित से 4 प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी। तब राजा भोज ने उन्हें 4 प्रश्न पूछने की अनुमति दी। तब उस व्यक्ति ने राज पंडित से पूछा कि आप मेरे 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है नहीं। तीसरा प्रश्न है नहीं है। और चौथा प्रश्न है नहीं का मतलब क्या है। अब राज पंडित के दरबार में आने पर जब राजा भोज के सामने ये प्रश्न उनसे पूछा गया, तब उन्होंने थोड़ी सी शंका जाहिर की और कहा कि हे राजन, क्या आप मुझे 15 दिन की मोहलत दे सकते हैं। अब राजा भोज ने उन्हें 15 दिन की मोहलत दे दी। राज पंडित थोड़े निराश होकर घर गए और चिंतित होकर एक खाट की ओर लेट गए। उनकी 11-12 साल की बेटी ने, जो काफ़ी समय से अपने पिता को उदास व चिंतित देख रही थी, उसने अपने पिता से पूछा कि क्या बात है पिताजी, आप बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने अपनी बिटिया को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब बेटी बहुत आग्रह करने लगी तब पिता ने बताया कि बेटी, राजा साहब ने 4 प्रश्न पूछे हैं जिनका उत्तर देना मेरे लिए बिल्कुल असंभव नहीं है, और यदि मैं उस उत्तर को नहीं दे पाऊंगा तो पूरे समाज में बेइज्जती हो जाएगी और शायद मुझे राज पंडित के पद से भी हाथ धोना पड़े। अब राज पंडित की वो नन्ही सी बालिका, चूँकि सत्संग में जाया करती थी, अतः उम्र छोटी होते हुए भी उसकी समझ बहुत प्रखर थी। वो बोली, पिताजी, चिंता करने से बुद्धि कम नहीं होती है, और दूसरी बात है, जब हम चिंता करते हैं तो बुद्धि काम भी नहीं करती है। अतः आप प्रसन्न रहिए। मैं हर रोज़ ध्यान भजन करती हूँ, और मैंने सत्संग में सुना है कि जब दुख और मुसीबत आ जाए तब घबराना नहीं चाहिए, वरन शांत होकर भगवान का ध्यान करके अंतर्यामी राम का आश्रय लेकर अंतर्मुख होकर अंदर से प्रेरणा लेनी चाहिए, और ऐसे में चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। कहते भी हैं कि तुलसी साथी विपद के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत, सत्यव्रत राम भरोसा एक। अब अपनी बेटी के मुख से इतने ज्ञानवान वचन सुनकर राज पंडित जी थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। वो अपने बेटी से कहते हैं कि बेटी, क्या तुम मेरे इन 4 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। तब उनकी बेटी ने कहा कि पिताजी, ये 4 प्रश्न के उत्तर मेरे पास हैं, लेकिन 4 प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं दूंगी, मैं इनका उत्तर राजा जी को खुद बताऊंगी। अब चूंकि लड़की के कहने में सच्चाई झलक रही थी, उसकी वाणी से ओज टपक रहा था, उसके चेहरे से विश्वास दिख रहा था, पंडित जी ने प्रसन्नता से भोजन किया और अगले दिन अपनी बेटी को लेकर वहाँ पर जाते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं तो सबसे पहले वो रथ मंगवाते हैं। अब राज पंडित और लड़की दोनों रथ में बैठ के जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सेठ मिला जो गरीबों को पूड़ी सब्जी दिए जा रहा था और सबको नम्रतापूर्वक हाथ जोड़े जा रहा था। लड़की ने पूछा, पिताजी ये कौन है। तब राज पंडित ने कहा, बेटी ये नगर सेठ है, बड़ा भाग्यशाली है, ये परोपकारी आदमी है और इसकी बड़ी कीर्ति है। राजा साहब भी इस पे बड़े खुश रहते हैं। तब लड़की बोली, पिताजी उनको बुलाकर रथ में बिठा लीजिए। राज पंडित ने प्रार्थना करके सेठ को रथ में बिठा लिया। अब रथ आगे बढ़ चला। कुछ देर बाद एक हवेली आई जिसमें से साज संगीत व नाच गान की आवाज़ आ रही थी। अब उस लड़की ने अपने पिताजी से पूछा कि ये भी क्या किसी सेठ का मकान है पिताजी, यहाँ से बड़ी मधुर आवाज़ आ रही है गाने की। राज पंडित बोले, बेटी यह भी किसी सेठ की ही हवेली है, किंतु यहाँ से जो साज संगीत की आवाज़ आ रही है वो किसी भगवान के भजन या कीर्तन की नहीं है, बल्कि युवक सेठ नृत्य देख रहा है, हास विलास कर रहा है। इससे ना तो किसी को कभी कुछ खुद से किया, किसी को दिया और ना किसी को देने देता है। ये थोड़ा कंजूस वृत्ति का आदमी है। अब बालिका ने अपने पिता से आग्रह किया कि पिताजी आप इनको भी बुलाकर रथ में बिठा लीजिए। अब राज पंडित जी सोचते हैं कि क्या इस पापी को भी बुलाना पड़ेगा, लेकिन अपनी बालिका की बातों को मान रखकर उन्होंने उससे प्रार्थना की और उसको बुलाने चले गए।
जब उसे बुलाने आदमी गए तो वो घबराया। वो अपने पैसों को आप ही भोग रहा था, फिर भी भयभीत सा हुआ, क्योंकि भोग में भय होता है और योग में निर्भयता होती है। उस अभागे युवक को, जो कि वो एक सेठ था, उसको भी पंडित जी ने बुलाकर प्रार्थना करके अपने रथ में बिठा लिया। अब रथ थोड़ा और आगे पहुंचा तो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा विराजमान दिखाई दिए। उनके सर पर दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे तथा जटाएं बिखरी हुई थी। तब लड़की बोली, पिताजी ये कौन है? तब राज पंडित जी बोले, बेटी ये कोई साधु महाराज है। लड़की बोलती है, पिताजी इनको भी बुलाइए। राज पंडित कहते हैं, बेटी इनको बुलाया नहीं जाता, वरन इनके पास जाया जाता है। ये भी ध्यान मग्न है, अतः इनके ध्यान में खलल डालना उचित नहीं है। हम खुद थोड़ी देर यहाँ इंतजार करेंगे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब साधु महाराज की आंखें खुली तब राज पंडित ने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हुए अपनी समस्या बताई और उनसे कहा कि कृपया करके आप आज के दिन हमारे साथ रथ पे विराजमान होकर महाराज के महल में चलिए। साधु महाराज कहते हैं कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तब राज पंडित कहते हैं, महाराज आपको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें आपकी ज़रूरत है। हमारे जीवन को आपकी ज़रूरत है। हमारा रथ पावन होगा। आखिर आपके होने से हमारे रथ में भी पवित्रता आ जाएगी। अब बाबा जी भी रथ में बैठ गए। रथ आगे बढ़ चला। आगे एक तालाब पे एक मछली मार फटे पुराने कपड़ों में मछली फंसाने के इंतजार में था। लड़की बोली, पिताजी ये कौन है? राज पंडित बोले, बेटी देख, इस अभागे का प्रारब्ध। अभी सुबह सुबह लोग जब ध्यान आदि करके पुण्य अर्जित कर रहे होंगे, किंतु ये मछली मार पाप अर्जित कर रहा है। सुबह सुबह ही मछलियाँ मार के ले जा रहा है। तब लड़की अपने पिता से कहती है कि पिताजी इसको भी रथ में बिठा लो। अब उस मछली मार को भी बुलाकर रथ में नीचे बिठा दिया गया। अब रथ राजा के दरबार तक पहुंचा। सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए। तब लड़की ने राजा का अभिवादन किया और कहा, हे राजन, आपने मेरे पिताजी से 4 प्रश्न पूछे थे और इसके उत्तर पिताजी की जगह मैं दे दूंगी, तो क्या चलेगा? राजा बोले, अरे बड़े बड़े पंडित विद्वान भी जिसका उत्तर ना दे सके, उन प्रश्नों का उत्तर तुम कैसे दोगी? लड़की कहती है, महाराज मैं अवश्य उन प्रश्नों का उत्तर दे सकती हूँ। अब लड़की की साहस आत्मविश्वास युक्त वाणी को सुनकर पूरी सभा में कौतूहल उत्पन्न हो गया और वो द्वेषी व्यक्ति जो राज पंडित से नफरत करता था उसे भी बुला लिया गया। अब सब इस उत्सुकता के साथ उसको देखते हैं कि इतनी छोटी 11-12 वर्षीय कन्या इस प्रश्न का उत्तर कैसे देगी, जिसका जवाब बड़े बड़े विद्वान यहाँ तक कि राज पंडित ने भी नहीं दिया। अब राजा के उन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर क्या ये देगी? अब निर्दोषी हृदय की आत्मविश्वास से पूर्ण वाणी को सुनकर राजा ने सोचा, चलो इसे ही सहमति दे देते हैं। तब लड़की ने पूछा, आपके प्रश्नों का उत्तर केवल भाषा में दूं या प्रायोगिक रूप में दे दूं राजा? यदि प्रमाण सहित दूं तो और ज़्यादा अच्छा होगा। अब लोग देखते रह गए। लड़की ने नगर सेठ की ओर इशारा करते हुए कहा, राजन, इस व्यक्ति का पहला प्रश्न था है। इस प्रश्न का उत्तर ये नगर सेठ है। इन्होंने अपने पूर्व जन्म में सत्कर्म किए हैं, तभी ये अभी सुखी हैं। अभी इनके कर्म पवित्र हैं, अतः इनका भविष्य भी सुखमय है। इसलिए इनके साथ एक चीज जुड़ गई है। आपका दूसरा प्रश्न है नहीं। अब इस प्रश्न का उत्तर ये युवक सेठ है। इसके पहले के सत्कर्म हैं, इसलिए इसके पास अभी सुख सुविधाएं हैं, किंतु उन सुख सुविधाओं का उपयोग ये केवल विषय वासना में खर्च कर रहा है, अतः इसका भविष्य उज्जवल नहीं है। तो है और नहीं। राजन, आपका तीसरा प्रश्न है नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही साधु महाराज हैं, जो अभी आपसे भी ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं। पहले तो मैं इनसे क्षमा चाहती हूँ। इन्होंने पहले कोई दान पुण्य नहीं किया है, इसलिए अभी इनके पास खाने की सुविधा नहीं है, किंतु अभी जब तब ध्यानादि कर रहे हैं, अतः इनका भविष्य पूर्ण रूप से उज्जवल है। अतः नहीं लेकिन है। और आपका चौथा व अंतिम प्रश्न है नहीं। इस प्रश्न का उत्तर इस फटे पुराने कपड़े वाला ये मछली मार है, जिसे दरबानों ने द्वार पर ही रोक दिया था।
इसके पहले से कोई सुकृत्य नहीं है, इसलिए अभी इसके पास कोई सुख सुविधा नहीं है और ये अभी ऐसा ही अभागा कर्म कर रहा है, अतः इसका भविष्य भी उज्जवल नहीं है। नहीं नहीं नहीं। अब राजा भी उस बालिका के इन चारों प्रश्नों के उत्तर और उनके दिए गए उदाहरणों से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया और उस द्वेषी व्यक्ति ने भी अपना सिर झुका लिया।